हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक मन में कहता है, वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है। मेरा पेशेंस लेवल लगभग खत्म हो चुका है। काश मैं उसे बांध सकता और उसे सीधा घर ले जा सकता। जंगकुक एंगर में एक हाथ से ते के गर्दन टाइटली पकड़कर अपने करीब होल्ड कर उसके लिप्स अपने लिप्स से ब्लॉक कर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जंगकुक ते को किस करते हुए उसके लिप्स की लाइट टेस्ट के बारे में सोचते हुए किस को और ज़्यादा डीप कर उसे पागलों की तरह किस करते हुए मन में सोचता है, मैं जब भी तुम्हारे लिप्स की लाइट टेस्ट के बारे में याद करता हूँ मेरे लिए अच्छे से अच्छे सी फूड भी बेकार बन जाता है। आई मिस दिस टेस्ट सो मच, इट्स क्रेजी। जंगकुक के दूसरे हैंड त्यांग के चेस्ट पर था। जंगकुक एक लॉन्ग और एग्रेसिव किस के बाद किस को ब्रेक कर अगेन सॉफ्ट टोन में और बड़ी प्यार से कहता है, बेबी कम होम, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करूँगा। इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। प्लीज़ बेबी मेरे साथ घर वापस चलो। तयंग अपनी फेस दूसरी ओर टर्न करके कहता है, पर हमने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, अब मुझे जाने दो। जंगकुक ते पर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझसे फाइटिंग करने के बारे में सोच रहे हो? ते फिर भी कहता है, लेट मी गो जंगकुक, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे तो बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जाने दो मुझे और दोबारा मेरे सामने मत आओ। जंगकुक कहता है, तुम। तभी कार की विंडो पर नॉक होता है। जंगकुक विंडो नीचे करता है तो वो ट्रैफिक पुलिस कहता है, हेलो सर, यह कोई पार्किंग नहीं है, तो प्लीज़ आप कार से बाहर आइए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दिखाइए। जंगकुक कार से बाहर आकर ट्रैफिक पुलिस से कहता है, वेट। जैसे ही जंगकुक कार से बाहर निकला तेयंग कार से निकलकर जाने लगता है। ते ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि जंगकुक के ज़बरदस्ती करने पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जैसे ही जंगकुक ते को जाते हुए देखता है, जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, किम तयंग। ते अब जंगकुक से बचने के लिए भागने लगता है। तब उसे सामने से एक बांस आते हुए दिखाई देता है। ते भागकर उस बांस के तरफ जाने लगता है। ते मन में सोचता है, जंगकुक मेरे थॉट को कभी नहीं समझ पाएंगे, वो मुझे जानना ही नहीं चाहता। मेरा रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि जंगकुक से दूर भाग जाऊँ। ट्रैफिक पुलिस फिर से जंगकुक से कहता है, सर यू ड्राइविंग लाइसेंस सर। जंगकुक अपना वॉलेट उस आदमी की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, यहाँ है, इसे ले लो। जंगकुक इमीडिएटली कार में बैठकर सीट बेल्ट पहनकर कार तेजी से भगाने लगता है। तेयंग घर पहुंच चुका था। तेयंग डोर अनलॉक कर जैसे ही घर के अंदर आता है, योनटेन उसके ऊपर जाम कर देता है। ते योनटेन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, इस शहर में मेरे साथ सिर्फ तुम ही रह सकते हो। तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देता है, नो यू आर रॉन्ग बेबी बॉय, समवन इज लुकिंग फॉर यू बेबी बॉय। ते स्लोली हेड पीछे टर्न करके देखता है तो वह कोई नहीं था। तयंग योनटेन को लेकर घर के अंदर आ जाता है। ते योनटेन को बेड पर रखकर कहता है, किम टेन तुम यहाँ रहो, मैं अभी आता हूँ, ओके। ते फिर से मेन डोर ओपन कर कमरे से बाहर झांकते हुए कहता है, सिर्फ नामजोन ह्योंग को पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन अभी बहुत रात हो चुका है। नामजोन ह्योंग अभी यहाँ नहीं आ सकता, बहुत रात हो चुका है। तभी उसे फुट स्टेप की साउंड सुनाई देता है। ते फिर से मन में सोचता है, नहीं ये नामजोन ह्योंग के चलने की आवाज़ नहीं है। ते को अपने ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सीढ़ियों के पास जो खड़ा था वो और कोई नहीं था, जंगकुक है। ते जंगकुक को देखकर डर जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और उसके आंखें डार्क हो चुका था। वो डेंजरसली ते को अपने डार्क निगाहों से घूर रहा था। तेयंग मन में सोचता है, जंगकुक यहाँ क्यों आया है और वो यहाँ कैसे आया है, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। तेयंग जल्दी से घर के अंदर आकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तेई तुम अच्छे से जानते हो मैं अपनी एक लात से ही इस दरवाजे को तोड़ सकता हूँ।
क्या तुम चाहते हो मैं इसे तोड़ दूँ? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो खोलो इसे। तेई अब हिम्मत जुटाकर डोर ओपन कर जॉन्गकुक के सामने खड़ा होकर उसके आंखों में देखते हुए पूछता है, जॉन्गकुक तुम्हें अब मुझसे और क्या चाहिए? जॉन्गकुक बिना कोई जवाब दिए सीधा कमरे के अंदर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अनइमेजिनेबल, ते इस छोटी सी प्लेस पर इस कमरे में कैसे रह सकता है? जॉन्गकुक एरोगेंटली तेई से कहता है, तुम मेरे साथ घर जाने के बजाय इस तरह के कैनल में रहना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तेयंग कहता है, वो मेरा घर नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, मैं अब तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर वापस चलो, या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ वापस ले जाता हूँ। लिसन टू मी बेबी बॉय, मैं जियोन जॉन्गकुक हूँ, मैं जो कहता हूँ वो ही करता हूँ। क्या तुम खुद यहाँ से बाहर जाना चाहते हो या फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने में? जॉन्गकुक वॉल पर पंच करके कहता है, पैक योर थिंग्स। ते नीचे देखते हुए कहता है, नो। जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम सामान पैक नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, उस घर में सब कुछ है, लेट्स गो। तेयंग कहता है, नहीं जॉन्गकुक तुम पागल हो चुके हो, छोड़ो मुझे। जॉन्गकुक ते को अपने गोद में उठा लेता है। तेयंग अपने दोनों हाथों से उसे पीछे धक्का देने लगता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़ लेट मी गो। जॉन्गकुक कहता है, एक्चुअली मुझे तुमसे फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं वो हूँ जो मना कर सकता है, तुम नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की? इसके बारे में सोचना भी मत। तभी योनटेन उस पर भौंकने लगता है। तेयंग कहता है, योनटेन। तभी उसे वाइब्रेशन की साउंड सुनाई देता है। जॉन्गकुक की नज़रें टेबल पर रखे तेयंग के फ़ोन पर पड़ता है। जॉन्गकुक टेबल से फ़ोन हाथ में उठा लेता है। तेयंग कहता है, जॉन्गकुक मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। लेकिन जॉन्गकुक अपना हाथ दूर हटा लेता है। जॉन्गकुक मन में सोचता है, ते के मोबाइल फ़ोन पर मेरे अलावा किसी और का नंबर नहीं होना चाहिए, खासकर रात के 12 बजे, मिडल ऑफ द नाइट तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही जॉन्गकुक फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखता है, अननोन नंबर ब्रदर से सेव किया हुआ था। जॉन्गकुक कॉल उठा लेता है और फ़ोन ईयर पर रखता है। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से कोई कहता है, तेयंग तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे? तेयंग तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? बॉयज़ सुनते ही जॉन्गकुक समझ गया था, ये और कोई नहीं है, ये तेयंग के बॉस जीन है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ वो काम ख़त्म करके घर आ गया है और वो अब मुझसे भीख मांग रहा है, क्या तुम सुनना चाहते हो? तेयंग कहता है, जिन ह्योंग। ते जॉन्गकुक के हाथ से फ़ोन लेने जाता है तो जॉन्गकुक फ़ोन हाथ से नीचे गिरा देता है और उस पर अपना पैर रखकर उसे तोड़ने लगता है। जॉन्गकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, अच्छा तो यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, इससे मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुई। तुम इतनी आसानी से किसी और के पास चले गए, इसका मतलब तुम पहले से ही किसी और का अनुसरण करने लगे हो, तुम्हें अब कोई और पसंद आने लगा है। जॉन्गकुक गुस्से में अपने गले में से स्कार्फ उतारने लगता है। ते मन में सोचता है, मैंने इससे पहले जॉन्गकुक को कभी इस तरह से नहीं देखा। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन तुमने खुद को किसी अच्छी प्राइस में सेल नहीं किया है ना? और इसलिए तुम अभी भी इस डॉग हाउस में रहते हो और ब्यूटीफुल होने का नाटक करते हो। जॉन्गकुक अपने फुल लेंथ कोट को उतारकर फर्श पर फेंक देता है। तेयंग घबराते हुए पीछे जाने लगता है। ते कहता है, जॉन्गकुक तुम एक क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक ते को बेड पर पुश करता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम उसके साथ कब जुड़े? जॉन्गकुक एक हाथ से कसकर ते का गला पकड़े हुए था, जिसे ते को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये आसान नहीं है, मैंने तुम्हारा सेल फोन तोड़ दिया था, फिर भी तुमने उस ओल्ड पर्वत को ढूंढ लिया। ते दबी हुई आवाज़ में कहता है, जॉन्गकुक मुझे दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक ते के गले में और प्रेशर देते हुए कहता है, कब किया तुमने ऐसा? कब? मैं अभी तक तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा था, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तेई बहुत मुश्किलों से कहता है, जॉन्गकुक प्लीज़ ऐसा मत करो। जॉन्गकुक अब तेयंग के जॉ कस कर पकड़ लेता है और एंग्री टोन में कहता है,
तुम सच में मुझसे जल्दी छुटकारा पाने की उम्मीद कर रहे हो ताकि तुम मुझसे छुटकर अपने बिग बॉस के साथ जाकर रह सको और उड़ सको, है ना? तुम बिना किसी हेजिटेशन के उस ओल्ड परवर्ट के पास कैसे चले गए? तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो। तेई तेई बात करो मुझसे। क्या तुम नहीं खेल रहे हो? योन 10 जोंगकुक के हाथ पर बाइट करने लगता है। जोंगकुक गुस्से में उसे भी दूर फेंक देता है। तेई कहता है, नहीं जोंगकुक, उसे कुछ मत करो। जोंगकुक तेयंग के ऊपर आ जाता है और तेयंग के शरीर से स्वेटर निकालने लगता है। तेई रोते हुए कहता है, जोंगकुक डोंट। जोंगकुक कहता है, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम मेरे सामने कितना क्लीन और इनोसेंट होने का नाटक करते हो। जोंगकुक तेयंग के चेहरे को रफली टच करते हुए कहता है, मैरिज? हाँ, क्या तुम्हें सच में उस ओल्ड परवर्ट के पास जाने की इतनी जल्दी है? तेयंग कहता है, नहीं डोंट। जोंगकुक कहता है, क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा? फिर वो मन में सोचता है, तेई तेई किसी और के साथ है, पर वो मेरा है। वो किसी और से कैसे बात कर सकता है? वो मेरा है। जोंगकुक तेयंग के कपड़े उतारते हुए कहता है, वो तुम्हें आधी रात को कॉल करता है और वो ये भी जानता है कि तुम नाइट शिफ्ट में कब तक काम करते हो। जोंगकुक गुस्से में और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। जोंगकुक स्कार्फ की मदद से तेयंग के दोनों हाथ कसकर बेड के साथ बांध देता है। ते की आंखों से आंसू गिरने लगा था। ते आंसू भरी आंखों से जोंगकुक की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, जोंगकुक इस लुक में और भी ज़्यादा डरावना लग रहा है, जैसे वो मुझे अभी खाने वाला है। ते फिर से जोंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है। ते कहता है, जोंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ स्टॉप। जोंगकुक उसे टच करते हुए कहता है, तेई तेई क्या तुम जानते हो मेरा लास्ट रिग्रेट क्या था? मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तब मैंने तुम्हें टच नहीं किया। तुम कितने अच्छे थे, तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ केक ही काफ़ी था। बहुत समय हो गया है। अगर मैं उस समय तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया होता, फिर तुम्हारे साथ डील कर लिया होता, तो क्या अब मुझे तुम्हारे पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता? क्या मैं तुम्हें जियोन जोंगकुक के साथ सेक्स करने का एक मौका दे सकता हो? तेयंग रोते हुए कहता है, डोंट टॉक, इस तरह के बातें मत करो। जोंगकुक उसके करीब आकर फिर से कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, फक मी। ते मन में कहता है, नहीं प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। जोंगकुक उसे इस हालत में देखकर एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर मन में सोचता है, नहीं तेई तेई, मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, जियोन जोंगकुक को धोखा देने की कोशिश की है। तुम मुझे बैड फील करवाते हो, आज मैं तुम्हें बैड फील करवाऊंगा। जोंगकुक ते की नेक पर अटैक कर वह स्ट्रांगली बाइट पे बाइट किए जा रहा था, जिसे वो कोई जानवर हो और उसके सामने उसका खाना रखा हो। तेयंग के नेक से खून निकलने लगता है। यहाँ तक जोंगकुक तेयंग के सॉफ्ट लिप्स को भी नहीं छोड़ा, लिप्स से भी ब्लड निकलने लगता है। ते बस बेबस होकर उसके नीचे दर्द से करा रहा था और छटपटा रहा था। ते को रोते हुए और चिल्लाते हुए देखकर जोंगकुक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोंगकुक अपना वॉइस रेस करके कहता है, यू बीच, तुम जब अपने ब्रदर जिन के साथ थे तब तुम उसके नीचे लेटकर खुशी से उसके लिए चिल्ला रहे थे, राइट? और मेरे छूने पर तुम्हें प्रॉब्लम होता है। जोंगकुक तेयंग के जॉ टाइटली होल्ड करके कहता है, क्या तुम उस ओल्ड परवर्ट के साथ खुश हो? क्या उसका एज तुम्हें खुश करती है? क्या वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिस करूँगा, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जब तुम मेरे साथ होते हो तब तुम किसी और को सीड्यूस करने की कोशिश करते हो। तेयंग के दिल और दिमाग में जोंगकुक के साथ जितने भी अच्छी यादें थी, अब वो एक एक करके सारी इमेजेस टूटने लगता है, बिल्कुल शीशे की तरह। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने पर मुझे किसने मजबूर किया? मुझे ये हक किसने दिया? क्यों मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया? क्योंकि तुम हमेशा से मेरे साथ होने के बाद भी दूसरों को सीड्यूस करते हो अपनी ब्यूटी से।
क्या तुम उस टर्टल शेल के बारे में जानना चाहते हो? तुमने नौकरी से रिज़ाइन क्यों किया? क्या तुम इसका सच जानना चाहते हो? मैं आज तुम्हें ये सच बताऊंगा। यस, इट्स ऑल ट्रू। ये सब मैंने किया है क्योंकि मुझे कोई आसान इंसान चाहिए था जो एवरीडे घर पर रहकर मेरी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करे, मेरे लिए कुकिंग करे, मेरे कपड़े वॉश करे, मुझे शार्प करने के बाद मुझे एंटरटेन करे। वो तुम मेरे लिए करते थे। मैं किसी ऐसे किट का ध्यान नहीं रखना चाहता था जिसमें से एवरीडे ऑयल की स्मेल और स्मोक की गंध आती हो। तुम कौन हो किम तयंग? तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? क्या औकात है तुम्हारी कि तुम मुझसे छुटकारा पाने की बात करो? जियोन फैमिली की यंग मास्टर से ऐसे बात करो? तुम कौन हो मुझे मना करने वाला? जंगकुक एवरी वर्ड के साथ खुद को फुल फोर्स के साथ तयंग के इनसाइड इंसर्ट कर पुश कर उसे बेड के साथ प्रेस कर रहा था। तुम अभी भी मेरे साथ प्यार के बारे में बात करना चाहते हो? क्या तुम इसके योग्य भी हो? तुमने किसी एसबी को तुम जैसा एमएफ के प्यार में पड़ते हुए देखा है? अब जब मेरी शादी करने की बारी आई है, तुम मुझसे इतना क्या बात करना चाहते हो? तुम कौन हो और क्या हो? यू ओनली डिजर्व टू लिसन टू मी। जंगकुक ते को गलत समझकर उसे उस बात के लिए पनिश कर रहा था जो ते ने कभी नहीं किया था। उसने अभी तक जिनके प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, पर जंगकुक को लग रहा था कि ते उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो चुका है। जिस धोखे की बात जंगकुक ते से कर रहा था, उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि धोखा ते नहीं, वो ते को हर पल दे रहा था। वो भी ना जाने कितने बार कितनों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर, और अभी वाइन जिसके साथ शादी से पहले उसने ऑलरेडी कई रात गुजार चुका है। तयंग के मुंह से अभी एक भी वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसके अंदर ना ही अब हिम्मत बची थी और ना ही अब स्ट्रेंथ बची थी। जंगकुक एंगर और नीड्स में तयंग के हर एक बॉडी पार्ट्स को ब्रेक कर चुका था। तयंग के शरीर अब ब्लड से पूरी तरह से कवर हो चुका था। शरीर में क्लॉथ की एक भी टुकड़ा नहीं बचा था जिसे वो खुद को छुपा सके। ते ऑलरेडी हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में था और मन में सोच रहा था, अगर ये कोई नाइटमेयर है तो मैं जल्दी से इससे उठ आता हूँ। कोई फीलिंग्स, कोई स्वीटनेस कभी था ही नहीं, सब कुछ झूठ है। क्यों मुझे इस पेन भरी जिंदगी मिली? क्यों जंगकुक उस पर बिना रहम करे टॉर्चर किए जा रहा था? तयंग अब बेहोश हो चुका था। जंगकुक के आंखों से आंसू ड्रॉप होकर उसके चेहरे से स्लाइड कर नीचे गिरने लगती है। जंगकुक मन में सोचता है, मैं उसे सबसे क्रूएल तरीके से चोट पहुंचाना चाहता हूँ और इससे मैं खुद को बेहतर महसूस करवाना चाहता हूँ, बट इट डजंट सीम लाइक वर्क। जंगकुक ते को बेड में बैड कंडीशन में छोड़कर उसे अनटाई कर खुद कपड़े पहनकर ओवर लेंथ कोट बेयर कर कमरे से बाहर निकल जाता है। जंगकुक अपने चेहरे को टच कर शॉक्ड हो जाता है। मैं रो रहा हूँ। मैं सिर्फ तब रोया था जब मेरे मॉम की डेथ हुई थी। नाउ आई एक्चुअली क्राइड, बट व्हाई? मैंने उस इंसान को पनिश किया जिसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है, तो मैं क्यों रो रहा हूँ? बाहर रोड पर आते जाते सब लोग जंगकुक को इस हालत में देख रहे थे। आफ्टर 5 डेज तयंग के जब आँख खोलता है, सनराइज की रोशनी से तयंग पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। तयंग स्लोली आंखें खोलकर खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाता है। तयंग के आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगती है। उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उस दिन उसके साथ हुआ था। ते जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, और अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को कवर कर लेता है। जिन जो हॉस्पिटल में तयंग के पास ही बैठा था, वो उसे ऐसे अचानक से चिल्लाते हुए देखकर वरिड होकर पूछता है, तयंग आर यू ओके? तुम उठ गए? ते बिना कुछ कहे बस रोए जा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। क्या लगता है आपको ये 5 दिन जंगकुक के साथ क्या हुआ होगा? जंगकुक कहाँ गए? वो दोबारा ते से मिलने क्यों नहीं आया? और जिन कैसे वहाँ पर अचानक पहुँच गया? और क्या अब सच में जंगकुक ते से दूर हो जाएगा? उसे सच में दूरियां बना लेगा? ते को फ्री कर देगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।
आप लोग लाइक बहुत कम करते हो और इतनी अच्छी स्टोरी को दूसरे तेगुकर्स के साथ भी शेयर करो ताकि और भी इसे इंजॉय कर सके। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू माई ऑल तेगुकर बेबीज।